प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 का दूसरा लेसन जिसका नाम है बहुपद। इसमें प्रश्नावली 2.3 का 5वां सवाल आज हम देखेंगे। इसमें कह रहा है कि बहुपदों पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों। ये बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। कह रहा है कि घात जो है पी एक्स की वह क्यू एक्स की घात के बराबर होना चाहिए। तो पी एक्स और क्यू एक्स, जी एक्स, आर एक्स जो है ये है क्या? सबसे पहले ये जानिए। विभाजन एल्गोरिथम कहा है, इसका मतलब कि विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, उधर हम कह रहे थे। वहीं ए की जगह क्या हो गया? पी एक्स, यानी जिसे भाज्य कहते हैं। बी क्यू, बी का मतलब जी एक्स, जी बी किसको कहते थे, या जी एक्स किसका क्या मतलब? भाजक, यानी जिससे भाग देते हैं। और Q का मतलब क्यू एक्स, यानी जिसे हम भागफल कहते हैं। और आर एक्स का मतलब आर का मतलब आर, यानी आर एक्स का मतलब रिमाइंडर, यानी जिसे हम शेष कहते हैं। यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष वाला ही वही फार्मूला है, बराबर बी क्यू प्लस आर का ही है, या पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू ब्रैकेट में क्यू एक्स और प्लस आर एक्स का ही है। तो चलिए, इसमें कहा है कि कोई भी ऐसा मान जो कि इसको संतुष्ट करे, कोई भी ऐसा उदाहरण। यानी देखिए, उसमें उदाहरण जो लिया गया है, ये उदाहरण जो हमने लिया है ये आपका कुछ अलग एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। मैं जो लिया हूँ वो भी हो सकता है, जो बुकों में आंसर वगैरह कुछ दिया होता है वो भी हो सकता है, कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, आप कुछ भी ले सकते हैं, बस इसको संतुष्ट करना चाहिए। यानी पी एक्स की घात, यानी भाज्य जो ले हम, भाज्य का मतलब जो पी एक्स लिए हैं और जो क्यू एक्स, यानी जो इसका भागफल आएगा, इन दोनों की घात बराबर होनी चाहिए, बस वही सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं। तो 3 से हमने क्या लिया? जी एक्स का मतलब इससे 3 से हमें भाग देना है, किसमें? पी एक्स, यानी जिसमें हमें भाग देना है क्या? भाज्य में, यानी 3x में भाग दे लें। तो 3 से कितना बार भाग जाएगी? एक्स क्यूब बार। तो एक्स क्यूब बार भाग जाएगी तो कितना हो जाएगा? 3x क्यूब। अब ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आ गया? 0। तो आप क्या देख रहे हैं? ये जो आपने लिया था जिससे भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं? जी एक्स। और ये जो 3x क्यूब था ये क्या था हमारा? पी एक्स। और जो ये हमारा एक्स क्यूब है वो क्या है? क्यू एक्स, यानी जो भागफल होता है। और ये जो 0 आया है कटने के बाद ये क्या है? आर एक्स। इसमें सिद्ध क्या करना है कि ऐसा कौन सा उदाहरण लेना है जो कि पी एक्स की घात, तो पी एक्स की घात देखा जाए, पी एक्स ये है, इसकी घात कितना है? 3, इसकी घात 3 है। और पी एक्स की घात 3 है तो क्यू एक्स की घात के बराबर, यानी क्यू एक्स की जो घात है वो अभी कितना होना चाहिए? 3 ही होना चाहिए। तो क्यू एक्स हमारा कितना है? एक्स क्यूब। इसकी घात कितना है? 3। तो पी एक्स और क्यू एक्स दोनों की घात आपस में बराबर है। इसका मतलब ये हमारा जो उदाहरण है 3x क्यूब में किससे भाग दें? 3 से। तो ये उदाहरण जो हमारा है ये इसको संतुष्ट करता है, क्योंकि पी एक्स की घात 3 और क्यू एक्स की घात भी 3 है, यानी आपस में बराबर है। चलिए अपने अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा है कि घात अब किसकी बराबर होनी चाहिए? क्यू एक्स, यानी भागफल की। और घात किसके बराबर होनी चाहिए? किसकी घात के बराबर? यानी आर एक्स की घात के बराबर होना चाहिए। पी एक्स की घात, यानी जो क्यू एक्स है, क्यू एक्स की घात जो है आर एक्स की घात के बराबर, यानी भागफल की घात शेष की घात के बराबर। अब इसकी घात इसके बराबर दिखाना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं क्या उदाहरण लें। माना कि पी एक्स हमारा क्या है? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। और जो जी एक्स हम ले लें वो हमने ले लिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो आगे देखते हैं कि इसे भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 से जब एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? तो एक्स स्क्वायर कितनी बार पहले भाग जाएगी? एक्स बार। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई दोनों में होगा तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब ये घटेगा तो चिन्ह बदलेगा, यानी प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फिर इसके बाद देख रहे हैं कि एक्स क्यूब कट जाएगा, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स इसके साथ हल नहीं होगा, इसे लिख लिया जाए, यानी एक्स स्क्वायर। और ये प्लस एक्स, और अगली संख्या उतार लेंगे क्या?
प्लस एक्स। इसे सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर, ये एक ही समान पद है तो सॉल्व हो जाएंगे, प्लस 2x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अगली संख्या उतार लेंगे, कितना हो जाएगा प्लस एक्स। तो क्या है कि अब कितनी बार भाग जाएगी, एक्स स्क्वायर की कितनी बार भाग जाएगी, एक बार। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर हिलाना है एक्स स्क्वायर से तो वही एक बार जाएगी, और ये प्लस है तो एक्स स्क्वायर और -1 हो जाएगा, चिन्ह बदलेगा क्योंकि घटाना है, तो ये माइनस ये प्लस, ये इससे कट गया एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, ये यक्स है, यक्स वाला पद नीचे नहीं है तो ये इसे लिख लेंगे 2x, और ये 1 1 दोनों चिन्ह समान है, चिन्ह वही रहेगा लेकिन जोड़ देंगे 1 1 2। ये देख रहे हैं। तो हमने आपको क्या कहा था, ये आपका जो है ये क्या है gx यानी भाज्य भागफल, सॉरी ये क्या है gx का मतलब ये आपका भाजक है, और ये जो हमने माना था ये क्या है px माना था हमने इसे, और px क्या है हमारा भाज्य है, और भाग देने के बाद जो आया वो हमारा भागफल कहते हैं, तो ये हमारा qx है, और शेष कितना आया उसे रिमाइंडर यानी rx यानी शेषफल कहते हैं। तो हमें क्या सिद्ध करना था, qx की घात, तो qx कहाँ है, इसकी घात कितना है, x की घात कुछ नहीं है तो 1 है। अब rx की घात यानी rx कहाँ है, इसकी x की घात कुछ नहीं है तो 1 है, तो दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, तो इसका मतलब ये जो उदाहरण है ये इसको संतुष्ट करता है। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। देख रहे हैं कि तीसरा कह रहा है कि घात जो है rx की वह 0 के बराबर हो, यानी यक्स का कोई पद ही नहीं रहेगा तभी तो घात 0 के बराबर होगी। तो आप जो पिछले सवाल हमने लगाए थे एक, वो भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे x³ -3x + 1 से हमने भाग दिया था, पीछे सवालों को देख लीजिएगा। ये तीसरा सवाल है -4x³ + x² + 3x + 1, तो ये पिछले सवाल पे ही आधारित है। इससे जब भाग देंगे यानी px हमारा ये है और gx हमारा ये है, यानी भाज्य ये है और भाजक ये है, और भागफल जो आया था हमारा हमने भाग दिया था तो x² - 1 आया था, और भाग देने के बाद जिनने जो नीचे प्रासज गया था वो हमारा शेषफल कितना गया था 2 आया था शेष। तो अब देखिए कि पिछले सवाल पे आधारित ही बता दे रहा हूँ इसको, तो ये क्या है कि इसमें क्या सिद्ध करना था, rx कहाँ है, यानी ये जो है आपका मान जो शेष बचा है वो rx है। अब ये क्या है आपका qx, तो इसमें px gx और qx का कोई मतलब नहीं, इसमें केवल rx की घात कह रहा है कि 0 हो, यानी यहाँ पे x का कोई पद है, x की घात है कहीं, x नहीं है, इसका मतलब इसकी घात 0 है, यानी x वाला पद है ही नहीं, तो इसलिए इसका घात 0 है। तो यही हमारा क्या सिद्ध करना है, यानी ये जो उदाहरण हम ले रहे हैं यानी px बराबर इतना और qx बराबर इतना, ये उदाहरण क्या होगा इसको संतुष्ट करेगा।